हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग मीडियन निकालना सीखेंगे। मीन निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं। मीन का मतलब एवरेज होता है, ऑलरेडी निकालना सीखे हैं। तो आज मीडियन सीखेंगे। आइए देखते हैं। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है चमक उठती है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन से हम पढ़ाई करेंगे या जो भी काम करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों। तो कोई बता सकते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन का मतलब होता है बीच का डाटा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 3 कहीं 3 लिखा हो, 7 4 8 6 लिखा हो। अगर कह रहा है इसका मीडियन निकालने के लिए, इस डाटा का क्या निकालना है, मीडियन। तो पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। 3 4 6 7 8 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखें कि मिडिल में कौन आता है। तो मिडिल में देखिए 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, तो मिडिल में क्या आया, 6 आया। तो आंसर हुआ, अगर इसका पूछ रहा है कि फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, तो आंसर आ जाएगा 6। आंसर 6 आएगा। आसान है। लेकिन एक प्रश्न और उठता है। मान लीजिए यहाँ 9 भी रहता, तब आपका ये डाटा होता 3 4 6 7 8 9। तो अब बीच में कौन आ रहा है। मान लीजिए 3 इधर से भी हटा दिए, 3 इधर से भी हटा दिए, तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं। इसमें तो 2 इधर से हटाए, 2 और ये 9 उस समय नहीं था, 2 इधर से हटाए तो बीच का आ गया। अर्थात हटा दिए। जब नंबर ऑफ डाटा, नंबर 1 2 3 4 5 ये ऑड में हो तब तो आराम से हम बीच का निकाल देंगे। लेकिन जब इवेन में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच में कौन सा आएगा। 5 में तो 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा दिए, बीच में तीसरा बचा। या कहीं 9 है, 9 डाटा है, तो 4 इधर से हटा देंगे, 1 डाटा बीच का बचेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से हटा दिए, तो 6 7 बचा। अब 6 + 7 लिख के 2 से डिवाइड कर दिए, तो 13/2 6.5 आंसर। अगर इस डाटा का मीडियन पूछता तो हम क्या करते, बीच में कुछ नहीं था तो इधर से 2 हटा दिए, इधर से 2, बीच में जो 2 बचा उसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए। तो लेकिन ये छोटा डाटा था तब, लेकिन बड़ा डाटा हो तो कैसे, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, इसको समझना जरूरी है। तो कैसे इस फॉर्मूला पे काम करेंगे देखिए। फिर से एग्जाम्पल पे आइए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है 2 3 5 5 6, 2 3 5 5 6। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, माने ऑड है। तो वैसे तो बीच में कौन पड़ रहा है, ये 2 हटा दीजिए, ये 2 हटा दीजिए, बीच में 5 बचेगा, आंसर तो 5 होगा। लेकिन तरीका इसका सिस्टम क्या है कि जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, या ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, ये ऑड, ये 5 है मतलब ऑड ऑब्जर्वेशन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि n+1/2th टर्म लेते हैं। तब मीडियन कितना होता है, n+1/2th। तो टोटल n का मतलब 1 2 3 4 5 टर्म है, तो n का मतलब यहाँ 5 दीजिए +1/2, तो बराबर 6/2, मतलब थर्ड टर्म हम ले लेंगे, वही आंसर होगा। तो 1 2 3 थर्ड टर्म। वैसे सोचना पड़ेगा, 2 इधर से हटाए, 2 इधर से हटाए। सपोज कीजिए, तो इसमें ये समझ गए होंगे, जितने ऑब्जर्वेशन है, जितने संख्या है, मान लीजिए 100 है, कहीं डाटा अगर 101 रहता, सपोज ये 2 3 5 5 6 7 8
फिर 4 5 ऐसे करके टोटल 101 डाटा रहता है, 101 डाटा रहता है, 101 ऑब्जर्वेशन रहता है। तो इसमें मीडियन कौन सा टर्म होगा? तो मीडियन होगा, ये ऑड में है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, n+1/2। तो n की जगह क्या देंगे 101, तो 101 + 2 सॉरी 101 + 1/2, तो 102/2, तो ये 101 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा। इसका मतलब 51वां टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए 100 ऑब्जर्वेशन है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लिए हैं, तो 51वां टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। क्योंकि कितना सोचेंगे कि दोनों तरफ इतना इतना हटा दिए, तो उस केस में जितने ऑब्जर्वेशन होंगे अगर वो ऑड में हो तो उस ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 1 ऐड करेंगे अपॉन 2 करेंगे, वो जोमा टर्म निकलेगा। मान लीजिए किसी में 7 टर्म है, 7 ऑब्जर्वेशन है तो ऑड है, तो 7 को 1 से ऐड किए 8 में 2 से डिवाइड किए 4, तो 4 टर्म होगा वो मीडियन होगा। करके देखिए, एक आध एग्जाम्पल्स और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन है 3 5 7 2 8 9 6, ये ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन का डाटा है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए 2 3 5 6 7 8 9। तो बीच में कौन पढ़ रहा है, 3 इधर हटा दिए, 3 इधर 6 पढ़ रहा है, तो मीडियन ये 6 होगा बीच का। लेकिन चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन की संख्या ऑड है, 7 क्या है, ऑड है। तो इस केस में क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा टर्म लेते हैं, तो वो n+1/2th टर्म। तो n 7 है, 7 ऑब्जर्वेशन है, +1/2, तो 8/2 = 4 टर्म लेंगे। अब 4 से गिनिए तो 1 2 3 4 टर्म है ही। इस तरीके से हम जो बड़ा डाटा रहेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी है। अब इसी तरीके से ये तो हमने सीखा कि नंबर ऑफ टर्म ऑड हो तो मीडियन का क्या फॉर्मूला, माने कौन सा टर्म मीडियन होता है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा, ये n+1/2th टर्म होगा। लेकिन अगर इवेन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवेन हो, सपोज कीजिए ऑब्जर्वेशन है 6 5 2 8 ऑब्जर्वेशन ये है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 5 6 8। तो हम रूल क्या बताए थे कि तब इस केस में इधर से छोड़ेंगे एक, इधर से 5 6 को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 6 को ऐड किए तो 11 2 से डिवाइड किए 5.5। लेकिन इसका कुछ न कुछ फॉर्मूला होगा। मान लो 2000 डाटा है, 2000 डाटा है, तो कौन सा टर्म हम लेंगे, पूछे अगर कि कौन सा टर्म हो, कितना गिनते रहेंगे। तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, इसमें क्या करते हैं n/2, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 4 है तो 4/2 ये टर्म लेंगे, ये टर्म होगा, प्लस n/2, तो ये 4 है तो 4/2 + 1 ये भी टर्म होगा, और ये जितना होगा ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 में 2 से ये तो 2th टर्म, सेकेंड टर्म, प्लस 4 में 2 से डिवाइड किए 2 + 1 थर्ड टर्म अपॉन 2। तब बताइए सेकेंड टर्म कौन है 5, प्लस थर्ड टर्म कौन है 6/2, तो 11/2, तो 5.5 आया। अर्थात हमने सीखा प्यारे बच्चों कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवेन में हो, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन 26 ऑब्जर्वेशन हो, तो कौन कौन सा टर्म लेंगे, तो 26/2 तो 13th टर्म और प्लस 26/2 13 + 1 40th टर्म, तो 30th टर्म और 40th टर्म लेके उसमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूला याद रखना जरूरी है प्यारे बच्चों। माने ऑड के केस में n+1/2th टर्म लेते हैं, और इवेन के केस में n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। चलिए अब वेट ऑफ 5 स्टूडेंट आर 50 48 51 46 40, फाइंड द मीडियन। तो सिंपल है ये तो 5 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए
46, 47, 48, 50, 51। सिंपल देखिए बीच में कौन आ रहा है, 48 है, चूँकि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड में है तो कोई दिक्कत नहीं, 48 ले लेंगे। नहीं फॉर्मूला पे लेंगे आप तो n+1 ये टर्म होगा, n+1/2, तो 1 2 3 4 5, तो 5+1/2 अर्थात 6/2, अर्थात थर्ड टर्म ले लेंगे। तो थर्ड टर्म कौन है, 1 2 थर्ड टर्म 48 है, तो ऐसे हम ले लिए और ऐसे ले लिए या बीच में सेलेक्ट करके। छोटा डाटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बड़ा में ये फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। फिर कह रहा है द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय कबड्डी टीम, कबड्डी आप लोग खेलते हैं, इन ए सीरीज ऑफ मैचेज, बहुत सारे मैचेज में, आर एज फॉलोज। कबड्डी टीम में जो पॉइंट स्कोर किया गया है 17 है, 2 है, 7 है, इस तरह। फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम। तो इसको कैसे करेंगे, तो चूँकि ज़्यादा डाटा में फिर लिखना, बीच में चुनना, ये सब थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको हम टेबल फॉर्म में करते हैं। तो टेबल बनाते हैं, टेबल में यहाँ लिखते हैं पॉइंट ऑफ स्कोर, पॉइंट ऑफ स्कोर, यहाँ हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए सबसे छोटा में क्या दिख रहा है, 2, ठीक है, तो 2 लिख लिए। इससे जस्ट बड़ा में क्या है, 5 है, तो 5 लिख लीजिए, ठीक है। 5 के बाद क्या है, 7 के बाद क्या है, 8, 7 के बाद 8 है, 8 लिख लिए। 8 के बाद 9 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 10 लिख लिए। 10 के बाद 10 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 2 भी हो गया। अब इसके बाद थोड़ा इससे बड़ा 15 आ रहा है, हाँ 14 भी है, 14 है, 15 है, तो 14, 15, 17, ठीक है। तो 17, 14, 15 ये सब हो गया। अब बचा 24, नहीं 18 भी है, तो एक और बढ़ा दी, 18, फिर 24, 27, 28, इसको और थोड़ा सा नीचे बढ़ाना चाहिए, 24, 27, 28, चलिए इधर लिख लेते हैं, 24, 27, 28 आप लोग बनाइएगा ऊपर से, ठीक है। अब इस कितनी बार रिपीट कर रहा है ये, तो 17 कितनी बार है, 1 नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा ना इसको हम लोग सही सही लिख ही लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। तो ऊपर से ये पॉइंट ऑफ स्कोर, पॉइंट ऑफ स्कोर, और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये 2 है, ये 5, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 27 और 28, ये कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो अब चूंकि ये बहुत बड़ा डाटा है तो इसका मीडियन निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। छोटा डाटा में तो लिख के हम देख लिए, अब ठीक है, अब रिपीट कितनी बार कौन कर रहा है इसको थोड़ा सा स्कोर चेक करते हैं। चलिए 17 कितनी बार है, 1 2 3, देखिए 17 1 बार है, तो 17 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 लिख देंगे हम, तो 70 खत्म हो गया। 2 कितनी बार है, 2 भी 1 ही बार है, तो 2 हम एक ही बार दे दिए। 7 चेक कीजिए, 7 1 2 2 बार है, 7 2 टाइम्स है, ठीक है, तो 7 हो गया, 7 हो गया। फिर 27 कितने टाइम्स है, 27 एक ही बार है, तो 1 बार। ये लकीर देने की ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 27 हो गया, ठीक है।
और 15 हाउ मेनी टाइम्स, 15 भी 1 टाइम्स है, तो 15 1 टाइम्स। 5 1 ही टाइम्स है, तो 5 1 टाइम है। 14 ये भी 1 ही टाइम है, 14, ठीक है। उसके बाद 10 1 2 टाइम्स है, 10। 8 1 2 8 2 टाइम्स है, तो 8 भी हो गया। फिर 18 1 टाइम्स है, 18 1 टाइम्स है, 18 हो गया। फिर देखिए 24 1 ही टाइम्स है, ठीक है, और 24 हो गया। 28 1 टाइम है, ये भी ले लिए। एक 48 भी है, तो 48 1 टाइम है, ठीक है। तो ये डाटा हमने ले लिया। अब इसका टेबल हम बना दें। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, हम समझाने के लिए ऐसा किए, ये बीच में लाइन रहेगा और ऐसे आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिए। अब देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है। टोटल 1 2 to 4 to 6 to 8 to 10 11 12 13 14 15 16, इसमें दिया भी होगा। टोटल 16 है, स्कोर्ड बाय 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 16 है। मतलब 2 1 टाइम्स आया है, 2 2 स्कोर, फिर 5 5 स्कोर 1 टाइम्स, टोटल 16 ऑब्जर्वेशन है। तो 16 क्या है, ये 16 इवन है। तो इस केस में हम क्या लेते हैं फॉर्मूला, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, यही था जब इवेन हो संख्या में। तो चूंकि ये 16 है, तो 16 अपॉन 2 ये टर्म ले लिए हम, प्लस 16 अपॉन 2 प्लस 1 ये टर्म लेंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तो 16 अपॉन 2 8th टर्म, प्लस 16 अपॉन 2 8th प्लस 1 9 टर्म अपॉन 2। तब 8th टर्म कहाँ है ज़रा देखिए आप लोग। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी मतलब अच्छे से अरेंज किया है। तो 8th टर्म कहाँ है, देखिए 2 1 बार है, 5 1 बार है, तो 1 1 2 2 4 2 6 2 8, मैंने 8th टर्म में मैंने 10 2 बार है, तो 8th टर्म 10 हो जाएगा। तो 8th टर्म में हम 10 ले लेंगे, प्लस 9 टर्म क्या है, तो देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8, तो 8th टर्म में 10 है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा 8th टर्म में, 1 2 2 4 2 6 2 8। अब 9वां टर्म लेना है, तो 9वां टर्म में 14 है, तो यहाँ 14 ले लेंगे अपॉन 2, तो 14 और 10 24 अपॉन 2 12 हो जाएगा। फिर से समझिए, ये तो आप समझ गए होंगे 16 टर्म में 2 से डिवाइड किए, तो 8 टर्म लेना होगा, 16 अपॉन 2 प्लस 1 इस फॉर्मूला पे 9 टर्म लेना होगा। अगर आप लिखते तो 2 लिखते, 5 लिखते, 7 2 बार लिखते, 7 7 लिखते, 8 2 2 बार लिखते। तो इस तरह 1 2 2 4 2 6 2 8 8th टर्म में कौन सा आता है, 1 2 2 4 2 6 2 8, 8वें टर्म में 10 लिखते हम, तो वो 10 को उठा के ले लिए। 9वें टर्म में 14 लिखते, तो 14 उठा के ले लिए, अपॉन 2 कर दिए। इस तरह से हम ग्रुप डाटा का हम बना सकते हैं। और फिर इसमें देखते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल दिया ही है, हम लोग इसको देखिए। तो टोटल ये क्या है, ऑड है, 60 क्या है ऑब्जर्वेशन, ऑड है। इसका फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। n कितना है 60 अपॉन 2 ये टर्म प्लस 60 अपॉन 2 प्लस 1, n की जगह 60 दिए अपॉन 2, ये 30th टर्म प्लस 30 16 2 डिवाइड 30 प्लस 31th टर्म अपॉन 2। तो अब इसमें देखेंगे 30 टर्म कौन सा है, 30वां टर्म कौन सा है। ये 16 टाइम रिपीट किया, तो ये मान लीजिए 3000 16 टाइम लिखा रहता, फिर 4000 12 टाइम,
तो 16 और 12 कितना, 28 खत्म हो गया। अब 5000 10 बार लिखा रहता है, 28 के बाद 29, 20, अभी 10 बार लिखा जाएगा, तो इसका मतलब 30 टर्म में 5000, तो 5000 और प्लस 31वां टर्म, तो वो भी वही होगा क्योंकि 16, 12, 28 टर्म लिखा रहता है। फिर 29 में भी ये 10 बार लिखा रहता है, 30 में भी, 31 में भी यही 5000 ही लिखा रहता है, तो 31वां टर्म भी क्या होगा, 5000 होगा अपॉन 2। तो 5000 10,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5000, इसका आंसर होगा। ये इसमें एक चीज़ और करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस 16 के आगे 16 में 12 जो ऐड करेंगे 28 में 10 को ऐड करेंगे 38 में 8 को करेंगे 46, इसको फिर इसमें x ऐड करेंगे 52, ये 56, 59, देखिए टोटल 60, 59 को ऐड में 60 करेंगे। अब हमें लेना था 38 टर्म, तो 16 टर्म तक ये आया, 28 तक, तो अब 28 के बाद 38 टर्म तक इसमें आएगा, तो 30 टर्म 38 तक 31 टर्म, तो 28 के बाद 38 टर्म तक यही रहेगा, तो 5000 कर देंगे। तो या तो कम्युलेटिव निकाल दें या ऐसे ही हम देखें फ्रीक्वेंसी सोच के, तो दोनों तरीके से प्यारे बच्चों आप मीडियन निकाल सकते हो। छोटा डाटा हम तो कुछ नहीं बीच में देख लिए, लेकिन इस तरह की डाटा में सोचना होगा कि बीच में क्या होगा और इस फॉर्मूला का यूज करना होगा जो ऑड टर्म के लिए, इवन टर्म के लिए फॉर्मूला दिया था। तो थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगता है। अब अगला लास्ट पार्ट है, उसमें फिर मिलेंगे, उसमें हम लोग मॉड निकालना सीखेंगे। अभी तक मीन मीडियन सीखें, अब मॉड कैसे होगा वो देखते हैं। चलिए, थैंक यू।